हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। और इस वीडियो में हम कर रहे हैं गेट 2024 के एरोस्पेस के इंजीनियरिंग मैथ्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तीन लीनियर इक्वेशन दी है, ये होमोजीनियस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीरो है। हैज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, थ्री सोल्यूशन। ठीक है, तो या तो नो सोल्यूशन होगा या यूनिक या इनफाइनाइट मैनी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के केस में। बट ये हमें होमोजेनियस दिया है, तो यहाँ पे नो सोल्यूशन वाला ऑप्शन भी खत्म। या तो यूनिक आएगा कि 0,0,0 एक ही सोल्यूशन है, या फिर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ए, उसका डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर जीरो आ गया तो इनफाइनाइट मैनी है, नॉन जीरो आया तो यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 7 - 3 1, 3 - 1 1, 1 - 1 - 1। ठीक है, तो पहले 7 आएगा, माइनस इंटू -1 +1, और माइनस -1 +1, माइनस माइनस +3, -3 प्लस -1, फिर +1, और -3, माइनस माइनस +1। ठीक है, तो 7 × 2 +3 × -4 +-2। ठीक है, तो 14 आ गया, ये -12, ये -2, इक्वल टू जीरो। ठीक है, इक्वल टू जीरो होगा, इट मीन्स इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आएंगे। ठीक है, इट मीन्स तीनों इक्वेशन आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हैं। ठीक है, किन्हीं भी दो इक्वेशन के कॉम्बिनेशन से तीसरी इक्वेशन बन सकती है। जैसे मान लो, अब आप इसको चेक करोगे अगर, ठीक है, वैसे तो जरूरत नहीं है एग्जाम में करने के लिए। देखो, ए बी सी लिख लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, अगर आप चेक करोगे कि A - 2B वो सी के इक्वल आना चाहिए ना। देखो, 3 × 2 6, 7 - 6 1 आ गया। यहाँ पे टू, -3 माइनस माइनस +2 -1, 1 -2 -1। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है, यानी कि तीन इक्वेशन नहीं है, बेसिकली दो ही इक्वेशन गिवन है, तीसरी से बाकी दो से मिलके ही बनी है। कोई भी एक इक्वेशन मान लो कि किन्हीं दो के कॉम्बिनेशन बनी है, तो जब दो इक्वेशन बनेंगी, ठीक है, वेरिएबल तीन है, तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम एंड में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फेयर डाइस विद नंबर्ड फेस आर रोल्ड टुगेदर, फेस आर नंबर फ्रॉम 1 to 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑन बोथ डाइस इज। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड ऑड, ठीक है, देखा जाए तो वही आ गया ना, कि पहले पे ऑड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है ना, दूसरे पे ऑड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो 1/4। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय फोर्स, है ना, फोर्स इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए विद पोजीशन वेक्टर, है ना, ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है और ये पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है। तो हमने एक पार्टिकल को डिस्प्लेस किया पॉइंट ए से पॉइंट बी विद फोर्स दिस। तो वर्क डन क्या आएगा, देखो वर्क डन क्या होता है, फोर्स F.dl। ठीक है, किस वेक्टर किस डायरेक्शन में की है, तो ए से बी, ए बी की डायरेक्शन क्या आएगी, तो B - A। ठीक है, तो 5 - 1 4 आयोटा, 4 - 2 2J, 1 - 3 -2K। ठीक है, एफ हमें गिवन ही है, 4I + J - 3K। ठीक है, तो W किसके इक्वल आ जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, 4 × 4 16, 1 × 2 2, 3 × 2 6। ठीक है, 16 + 2 18 +6 24, 24 जॉउल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है, यूजिंग द ट्रेपेजोइडल रूल विद वन इंटरवल। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल dx/1 + x² इज इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक। अब बेसिकली हम अगर ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ग्राफ से देखा जाए 1 पे वैल्यू देखनी है हमें, 2 पे एक ही इंटरवल लेना, तो एक ट्रेपेजियम बनाना है, तो इसका एरिया चाहिए हमें बस। ठीक है, ताकि अप्रोक्सीमेटली एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा ना, अप्रोक्सीमेटली होगा, एग्जैक्ट तो नहीं।
ठीक है, तो अगर देखा जाए हमें एक वाई ज़ीरो की वैल्यू चाहिए, वाई वन की वैल्यू। ठीक है, तो वाई ज़ीरो यानी कि फंक्शन जो है हमारा एफ एक्स क्या हो गया ये वाला, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ वन, यानी वन अपॉन वन प्लस वन का स्क्वायर वन आ गया तो वन बाई टू। ठीक है, वाई वन किसके इक्वल आएगा, यानी कि सेकंड पॉइंट पे वैल्यू टू पे, वन प्लस टू का स्क्वायर फोर यानी वन बाई फाइव। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी पॉइंट फाइव, इसकी वैल्यू होगी पॉइंट टू। तो जो एरिया आ जाएगा, अब इसमें हमें न्यूमेरिकल मेथड वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, नॉर्मली हम अब ट्रेपेजोइडल का फॉर्मूला जो भी हम लगाते हैं, तो वन बाई टू। ठीक है, ट्रेपेजियम बन गया जिसकी हाइट क्या होगी, ये हाइट होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स वन है, और सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स यानी पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट टू। ठीक है, तो पॉइंट सेवन बाई टू कितना आ गया, पॉइंट थ्री फाइव। ठीक है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेटर ये सॉल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर पी एक्स साइन क्यू एक्स वेयर p एंड q आर नॉन जीरो रियल नंबर, द वैल्यू ऑफ द डिफरेंशियल एक्सप्रेशन। देखो, हमें पता है कि अगर सॉल्यूशन इस तरीके से हो, सी वन ई की पावर ए एक्स, या चलो p और q की फॉर्म में लिख लेते हैं, पी एक्स कॉस क्यू एक्स प्लस सी टू ई की पावर पी एक्स साइन क्यू एक्स। ठीक है, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन अगर देखा जाए ना, तो मतलब सी टू सी वन जीरो होगा, सी टू वन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है, उसके जो रूट्स आएंगे, इट मीन्स कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं p प्लस माइनस आयोटा क्यू। ठीक है, तो ये रूट्स हैं, तो इट मीन्स d किसके इक्वल है, p प्लस माइनस आयोटा क्यू। तो d माइनस p किसके इक्वल हो गया, प्लस माइनस आयोटा क्यू। ठीक है, दोनों तरफ अगर जब हमने स्क्वायर किया, ठीक है, तो प्लस माइनस साइन कुछ भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर नेगेटिव आ गया, और क्यू स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस टू डी पी इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस टू डी टू पी डी प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे डी स्क्वायर है, इट मीन्स डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और माइनस टू पी डी का मतलब डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, जहाँ पे p प्लस क्यू है, यहाँ पे ओनली कांस्टेंट है साथ में, तो यानी कि वहाँ पे वन आएगा, सॉरी जहाँ पे कांस्टेंट है यानी कि y आएगा वहाँ पे। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, जीरो के। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि अगर मान लो, अगर मैं इक्वल टू जीरो रख के इसके रूट्स देखूँ, ठीक है, उल्टा तो नहीं चलना चाहिए वैसे में, यहीं से चलना चाहिए, क्योंकि इसकी हो सकता है कि कुछ मतलब ऐसा बन रहा होता कि अगर मान लो ये नहीं होता तो, ठीक है, नहीं बट y तो साथ में आएगा ही। ठीक है, तो बन ही रहा है। चलो फिर भी इसको जीरो को रख के ना इसके रूट्स निकाल लेते, तो यही जब बन जाते तो हम पता चल जाता है कि हाँ y की वैल्यू इस फॉर्म में आनी चाहिए। ठीक है, तो वहां से हमें आइडिया लग जाता है, अगर हमने किए हुए क्वेश्चन तो हमें आइडिया लग जाएगा कि हाँ उल्टा भी चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट रोटेशन ऑफ द शेडेड पोर्शन ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर अबाउट द वाई एक्सिस इज के पाई आर क्यूब वैल्यू ऑफ के। ठीक है, बेसिकली क्या है कि एक सर्कल का ये पार्ट लिया, इसको रोटेट कर दिया, ठीक है, यानी एक स्फीयर बन गया, स्फीयर का ये वाला एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो बेसिकली इसको अगर देखा जाए थोड़ा मुश्किल मेथड है कि हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से ट्रिपल से करें। ठीक है, बट अगर हमें वॉल्यूम निकालनी है तो मैं यही मान लूं कि मैंने इस कर्व को, है ना, एरिया, सॉरी वॉल्यूम, अगर इस कर्व को वाई एक्सिस के अराउंड रोटेट करके, ठीक है, इस कर्व को रोटेट कर दिया जाए तब एक वॉल्यूम बनेगी, तो उस रीजन का हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम जनरेटेड बाय रोटेशन ऑफ कर्व। ठीक है, तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं ना कि अगर देखा जाए इसको,
ठीक है। सपोज करो मुझे इतनी कर्व को रोटेट करना है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा सिलेंडर बनाऊं, ठीक है, जो कि मतलब तुम्हें कि कैसे वो फॉर्मूला बनता है ना, कि अगर हम मैं थोड़ बहुत ही एक छोटा सा सिलेंडर बनाऊं जिसकी विड्थ क्या हो जाएगी, ये टी वाई है ना, और जो इसका रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स। ठीक है। तो एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, पहले तो इस स्मॉल पार्ट का सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर क्या है एक्स स्क्वायर, और हाइट क्या है, इसकी हाइट स्मॉल हाइट डी वाई है। ठीक है। और वाई को हम फिर इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक चाहिए वाई, है ना, कर्व हमारी कहाँ से कहाँ तक चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, वाई यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज हो रहा है। तो अगर हम इसमें देखें, ये वाली विड्थ तो ये आर है रेडियस। ठीक है। तो ये भी आर हो गया पूरा। तो अपर लिमिट तो वाई की आर हो गई। ठीक है। लोअर लिमिट की अगर बात की जाए इस ट्रायंगल में, ठीक है, ये आर है हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस हुआ। ठीक है। तो ये क्या होगा, आर कोस थीटा, यानी कि आर कोस 60, यानी कि आर बाय टू। ठीक है। तो वाई की लोअर लिमिट होगी ये आर बाय टू, तो आर बाय टू से लेके वाई आर तक चेंज कर रहा है। ठीक है। और इस कर्व पे, इस सर्कल पे इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, जो हम यहाँ पुट करेंगे तभी वाई से इंटीग्रेट हो पाएगा। तो क्या करेंगे, आर बाय टू से आर, पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है। तो पाई तो बाहर ही है, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो वाई साथ में आ गया, वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाय थ्री, लिमिट आर बाय टू से आर। तो पाई आर पुट करेंगे तो आर क्यूब, यहाँ पे आर क्यूब बाय थ्री, लोअर लिमिट आर बाय टू वाई की जगह, तो माइनस आर क्यूब बाय टू, माइनस माइनस प्लस, वाई का क्यूब आर बाय टू का क्यूब, आर क्यूब बाय एट, एक टू नीचे है तो 24। ठीक है। तो यहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं यहाँ तक, एक तो आर क्यूब मैंने बाहर निकाल लिया, फिर एलसीएम लिया मैंने 24, तो यहाँ पे 24 आया, यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 12 आया, यहाँ पे 1। ठीक है। अठा 8 और 12 20 हो गए, 24 माइनस 20 4 प्लस एक 5, तो आंसर आएगा 5/24 पाई आर क्यूब। ठीक है। तो हमें बोला था कि के आर क्यूब आ रहा है, तो बेसिकली के क्या है हमारा, 5/24, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सिंपल सा है, कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर है जब एक्स लेस देन 4 है ना, एक पैराबोला बन रहा है इस तरीके से। ठीक है। एक्स है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो यानी कि ये लाइन। ठीक है। और जीरो पे तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड से भी जीरो आ रहा है, राइट हैंड साइड से भी जीरो आ रहा है, और उस पॉइंट पे भी वैल्यू जीरो, तो कंटिन्यूस तो है ये, हर जगह कंटिन्यूस अगर देखा जाए तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल एक्स। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि लिमिट, सबसे पहले देखा जाए एक्स अप्रोच टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स, तब हम कहाँ पे पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर है ना, तो जीरो पुट करेंगे जीरो आ जाएगी। लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, तो ये हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे जीरो से राइट हैंड साइड इसकी वैल्यू एक्स है, तो जीरो आ गई। एग्जैक्ट जीरो पे फंक्शन क्या है, एग्जैक्ट इक्वल टू जीरो पे एक्स है, तो वो भी जीरो आ गया। ठीक है। तो कंटिन्यूस होगा ना, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे वैल्यू जीरो दिख रही है, यहाँ पे भी जीरो दिख रही है, एग्जैक्ट भी जीरो है। ठीक है। तो कंटिन्यूस तो है, और बाकी इसका तो कोई शक है ही नहीं। ठीक है। कोई भी एक्स और एक्स स्क्वायर बाकी जहाँ पे भी हैं, 1 2 3 4 हर जगह कंटिन्यूस है। फिर आता है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। हम इसका डेरिवेटिव देख लेते हैं। देखो अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव देखा जाए, कि मैं एफ डैश एक्स करता हूँ, एक्स लेस देन जीरो के लिए 2x आएगा। ठीक है। और एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए ना, इक्वल टू का हम बोल नहीं सकते ना, क्योंकि हमें अभी पता नहीं है कि जीरो पे है भी डिफरेंशिएबल कि नहीं, तो वन आ गया। ठीक है। तो अगर बात किया जाए हम कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव एफ डैश एक्स देखें, तो हम कहाँ पुट करेंगे वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव क्या है, 2x है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे जीरो आएगा। ठीक है। राइट हैंड साइड देखेंगे अगर एफ डैश एक्स के, जीरो के,
एफ डैश एक्स, तो वहाँ पे इसकी वैल्यू तो 1 है, तो लिमिट में एक्स तो जीरो पुट कर ही नहीं सकते, तो 1 ही आ गया। तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो यहाँ पे इट मीन्स जो डिफरेंशिएशन है वो डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। और देखो जहाँ पे शार्प एज भी है, ठीक है, कि जहाँ पे भी हमारी जो कर्व है वहाँ पे शार्प एज आएगा, वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन सी है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन। हाँ, एक्स इज इक्वल टू वन पे कोई दिक्कत ही नहीं है, जीरो पे ही दिक्कत है ना। एक्स इज इक्वल टू वन पे देख लो, ये तो लाइन पे ही है, तो ये तो हर जगह डिफरेंशिएबल है। इस तरह पैराबोला भी हर जगह डिफरेंशिएबल है, तो फंक्शन जीरो को छोड़ के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। ऑप्शन सी। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूड एट एक्स इज इक्वल टू जीरो गलत है ना, हमने प्रूव कर दिया ना, ऑप्शन ए का उल्टा हो गया ये। ठीक है, तो ये हमने प्रूव किया हुआ है। ये हमने ऑप्शन मान लो बी प्रूव कर दिया, ये ऑप्शन ए प्रूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 5 - 4 k - 1 वेयर k इज ए कांस्टेंट। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 3, द रेशियो ऑफ द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए टू द कांस्टेंट k इज। सबसे पहले अगर डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, तो ए का डिटर्मिनेंट हो गया -5 माइनस माइनस प्लस 4k इज इक्वल टू 3, 4k इज इक्वल टू 8, k इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अगर देखा जाए लेमडा वन प्लस लेमडा टू किसके इक्वल होना चाहिए, 5 - 1 4 के इक्वल। दोनों आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट होना चाहिए डिटर्मिनेंट यानी कि 3 के इक्वल। तो अगर सिंपल सी बात है 3 और 1 ही बने ना, 3 + 1 4, 3 1 कम 3, तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होगी 3। तो हमसे पूछा क्या है, रेशियो ऑफ लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए यानी लेमडा वन बाय टू द कॉन्स्टेंट के। तो ये 3 है, ये डिवाइड बाय 2, तो 1.5 आंसर। ठीक है, अब 2 नंबर में बहुत ही सिंपल सवाल पूछा गया है। तो एक लास्ट क्वेश्चन बचा हमारा। ठीक है, अब 1 नंबर का है, बट जितना मुझे मेथड तो लेंथी लगा इसमें। अब कुछ एरोस्पेस में अगर, तो मैथ्स के हिसाब से मैं सॉल्व करना उसको, अगर कुछ और कोई शॉर्टकट हो तो उसका मेरा मुझे आइडिया नहीं है, थोड़ा कमेंट कर देना अगर कोई लगे कि हाँ बहुत शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, मैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से लेंथ एक बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू -c1 प्लस -c2 v स्क्वायर, वेयर v इज द वेलोसिटी एंड c1 c2 आर पॉजिटिव कांस्टेंट, स्टार्टिंग विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, है ना, स्टार्ट इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू जीरो पे। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, यानी कि अगर हम थोड़ा ऑब्जर्व करें पार्टिकल को, ठीक है, तो जब मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया वो चल ही रहा था। ठीक है, एक बॉडी ट्रैवल कर ही रही थी जब हमने टी इज इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, तो धीरे धीरे वेलोसिटी रेस्ट पे, इन्होंने बोला रेस्ट पे आने से पहले तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, यानी कि उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, एक पॉइंट पे आके रेस्ट पे आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस ट्रैवल करना है। ठीक है, तो अगर हम इसका थोड़ा बनाएं डायग्राम, तो सपोज करो यहाँ से स्टार्ट किया हमने, यहाँ पहुंचे, तो इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी v है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे डिस्टेंस अगर हम वी आई लिख लेना, वी इनिशियल इज इक्वल टू वी नॉट, वी फाइनल जीरो है, एक्स इनिशियल जीरो है, एक्स फाइनल मान लो एक्स है, ये मैं फाइंड करना ना, टी इनिशियल जीरो है ना, टाइम टी फाइनल जो भी है। ठीक है, हम एक्स और टी तो हम वेरिएबली मान के चलते हैं, चलो एक्स एफ टी एफ हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से। और अब हमें ये भी कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि v किसके इक्वल होता है, डी एक्स बाई डी टी, है ना, डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलेरेशन होता है डी वी बाई डी टी, या फिर डी एक्स डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ए और बी दिया हुआ है, हम पहले एक्स निकाल लें। ठीक है, तो वहाँ पे हम सबसे पहले तो हमें बेसिकली टाइम जानना है कि किस टाइम पे हमारी वेलोसिटी पहली बार जीरो आएगी। ठीक है, फिर उस टाइम पे हमें ये एक्स एफ की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि, मतलब मैं तो वैसे करके दिखाता हूँ कि अगर पेपर में करना हो कि हम C1 C2 की वैल्यू इस तरीके से लें कि सारे ऑप्शंस अलग दिखें। जैसे मान लो
ऑप्शन ए है। अगर मैं C1 C2 की वन वन लेता हूँ वैल्यू, तो यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, ठीक है, यहाँ वन, यहाँ वन, यहाँ 1/2, ठीक है, तो अंदर आएगा 1 + V0 स्क्वायर। यहाँ 1 - V0 स्क्वायर है, तो दोनों ऑप्शन अलग अलग हो गए, ठीक है। बट यहाँ पे पहला ए और सी सेम रहेंगे, ठीक है, और डी भी सेम रहेगा। तो आई थिंक हम एक की वैल्यू टू ले लें, अगर C2 की वैल्यू टू ले लें, इसकी वैल्यू वन ले लें, तब भी नहीं, कुछ और ही लेनी पड़ेगी। C1 की वैल्यू टू लेनी पड़ेगी ना, 1/2 आ जाएगा, और यहाँ टू प्लस ये आ जाएगा, एक कांस्टेंट का फर्क पड़ जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये सोचना पड़ेगा थोड़ा आपको, ठीक है। चलो मैं ऐसे ही करता हूँ कि सबसे पहले देखो ए किसके इक्वल होता है, dV/dt। स्टार्ट से करते हैं। ए इज इक्वल टू -C1 - C2 V स्क्वायर, ठीक है। ए किसके इक्वल होता है, dV/dt इज इक्वल टू माइनस, मैंने बाहर रखा, C1 + C2 V स्क्वायर, ठीक है। तो dV बाई किसके इक्वल आ गया, C1 + C2 V स्क्वायर इज इक्वल टू -dt, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि हमारे पास v आ जाएगा t की फॉर्म में, है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, इसका जो C2 अगर मैंने बाहर निकाला, तो C1/C2, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, +V स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू -dt। अब क्या ये 1/1 + x स्क्वायर वाला फॉर्म, a+a² + x² नहीं बन गया, जिसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स में आएगा, ठीक है। तो इसको मैं और थोड़ा अगर मॉडिफाई करके लिखूं, dV अपॉन C1/C2 का अंडर रूट का स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, और 1/C2 इज इक्वल टू -dt, ठीक है, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन। अब आप इंटीग्रेशन ऐसा भी कर, बेसिकली हम नॉर्मल क्या करते हैं कि बाद में कांस्टेंट निकालते हैं, ठीक है। अब हम ये भी कर सकते हैं ना कि v जो है V0 से लेके v तक, स्टार्टिंग इनिशियल कंडीशन V0 है, टाइम 0 से लेके t तक, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आप ट्राई करना। मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करता हूँ। तो अगर बात करें सबसे पहले, एक तो मैं कांस्टेंट लेता हूँ, मैं a पुट करता हूँ अंडर रूट C1 + C2 को, ठीक है, ताकि आगे हमें दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, तो अगर ये बन गया dV/a² + V स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो आएगा 1/a tan 1 V/a, ठीक है। इधर आ जाएगा -t + C3 मानता हूँ कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि C1 C2 है ऑलरेडी हमारे पास। अब ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अगर हम देखें, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए कि जब t = 0 था, तब वेलोसिटी कितनी थी, V0, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ एट t = 0 V = V0, तो हमारे पास ये वाला कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो बस सिंपली 1/a C2 tan 1 V0/a, टी की वैल्यू 0 आ गई, आ गया C3। एक तो हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, इसको मैं कर देता हूँ ब्लू, ठीक है, क्योंकि हम C3 को ऐसे ही लेके चलेंगे। एक हमें ए पुट करना पड़ेगा बाद में, एक C3। तो यहाँ तक हम पहुँच गए, ठीक है। अब हम v को एक साइड रख के, क्योंकि v जो होता है dx/dt होता है, तो हम x की तरफ पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है मेरा v जो आ गया, अब इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले तो C2 × a उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, फिर tan का एंगल बन गया, तो v जो आ गया मेरा tan a C2 ब्रैकेट में -t + C3, इसके इक्वल आ गया, ठीक है। और v मेरा किसके इक्वल आता है, dx/dt इज इक्वल टू tan a C2 -t + C3, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। और एक चीज़ हमें और भी करनी थी,
कि हमें वो टाइम भी चाहिए जहाँ पे हमारी वेलोसिटी जीरो हो जाए ना, ये हम बाद एक तो इस, इसको हम बाद में करते हैं, क्योंकि हमें ये भी चाहिए ना कि उस टाइम पे फिर हम डिस्टेंस देखेंगे ना। तो हम करते हैं एट टी इज इक्वल टू टी फाइनल, ठीक है, जहाँ पे रुकी है, v इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो ये चीज़ हम कहाँ पुट करेंगे, इसमें, है ना, इस इक्वेशन में। तो अगर v जीरो है तो tan इनवर्स जीरो जीरो हो गया, तो यहाँ पे जीरो आ गया लेफ्ट हैंड साइड, और माइनस टी, है ना, टी तो टी एफ हो गया, प्लस सी थ्री। इट मीन्स जब हमारा फाइन फाइनल टाइम सी थ्री के, सी थ्री हमने किसको लिया, इसके इसके इक्वल आएगा, तब जाके हमारा जो बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसको भी हम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा यूज होगा। ठीक है, जब हम इस टाइम पे हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी, कि हमने सबसे पहले अब v निकाला, इसकी अब जरूरत नहीं है। तो dx जो है किसके इक्वल आया, tan a c टू माइनस टी प्लस सी थ्री प्लस, हाँ सॉरी, dt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू, सही है, एक मिनट, कुछ हमने गड़बड़ी तो नहीं की कि एक तो a बच गया ना, a भी मल्टीप्लाई होना चाहिए था कहीं ना कहीं, एक मिनट, a बाहर आएगा ना, जब a सी टू इधर मल्टीप्लाई हो गया, tan फिर चला गया, फिर a बच गया। ठीक है, x किसके इक्वल आ गया, tan का इंटीग्रेशन होता है log secant x, ठीक है, तो log secant a सी टू माइनस टी प्लस सी थ्री डिवाइडेड बाय एंगल का डिफरेंशिएशन। ठीक है, कितनी ब्रैकेट आएंगी, एक और आएगी। ठीक है, तो यानी इसका डिफरेंशिएशन, अब ये तब तक ही है जब अंदर टी है, टी की पावर वन है ना, इंटीग्रेशन में पता होना चाहिए, जैसे ही पावर वन के अलावा कुछ और रहती है फिर तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है काम। ठीक है, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे अगर माइनस ए सी टू, ठीक है, तो ए तो ए कैंसिल हो गया, और प्लस एक नया कांस्टेंट सी फोर भी तो आएगा। ठीक है, अब हम ये कैसे निकालेंगे, अब हमें पता है कि जब शुरू में एक्स और टी में क्या रिलेशन, जब टी इज इक्वल टू जीरो है तो बॉडी स्टार्ट किया ना, जस्ट स्टार्ट किया, तो वो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है। तो हम बोल सकते हैं एट टी इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो बेसिकली जीरो इज इक्वल टू माइनस वन बाय सी टू लॉग सीकेंड, टी की वैल्यू जीरो होगी तो ए सी टू सी थ्री। ठीक है, बहुत लेंथी तो हो रहा है, चलो देखा जाएगा, प्लस सी फोर। ठीक है, तो सी फोर जो आ गया मेरा, वो वन बाय सी टू एल एन सीकेंड ए सी टू सी थ्री। ठीक है, इसके इक्वल आ गया, तो फाइनल हमारा आई थिंक एक्स आ चुका है। ठीक है, तो इसके बाद हमें कांस्टेंट भरने पड़ेंगे, तो सी फोर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो जो मेरा एक्स आएगा वो आएगा माइनस, ठीक है, माइनस वन बाय सी टू, चेक कर लेना सी टू, ठीक है, लॉग सीकेंड ए सी टू माइनस टी प्लस सी थ्री। ठीक है, प्लस सी फोर क्या है, वन बाय सी टू एल एन सीकेंड ए सी टू सी थ्री, सी थ्री भी आ रहा है, सी थ्री किसके इक्वल है, अच्छा सी थ्री इसके इक्वल है। अब एक चीज देखो कि ए सी टू सी थ्री हमारे पास दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ भी कुछ बन रहा होगा, तो इसको मैं डायरेक्टली इन टैन इनवर्स
वी नॉट बाई ए लिख सकता हूँ ना, एक चीज़ हम। और यहाँ पे बस हमें ये जानना है, हमारा डिस्प्लेसमेंट की फाइनल इक्वेशन तो आ गई, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक्स एफ चाहिए कब, यहाँ पे जहाँ पे वी फाइन बॉडी रेस्ट पे है, तो इस टाइम पे। तो टी एफ की वैल्यू, टी की वैल्यू मैं टी एफ पुट करता हूँ, यानी सी थ्री पुट करता हूँ एट टी इज इक्वल टू टी एफ। देखो हमें सी थ्री की पुट करने की जरूरत पड़ी नहीं, सीधा ही वो जीरो हो जाएगा, यानी कि सी थ्री पे टी की वैल्यू मैं सी थ्री पुट करूंगा, एक्स किसके इक्वल आएगा, एक्स एफ, ठीक है, जो हमें फाइंड करना है। तो एक्स एफ किसके इक्वल आ गया, -1/c2 ln। तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, अगर देखा जाए तो ये जीरो आ गया। और सीकेंड जीरो किसके इक्वल आता है, वन के इक्वल आएगा, ठीक है। सीकेंड जीरो, ठीक है, यानी कॉस जीरो वन होता है, तो log वन, तो जीरो हो गया, प्लस 1/c2 ln सीकेंड ए c2 c3, ठीक है। तो हमारा एक्स डिस्प्लेसमेंट जो आ गया, डिस्टेंस आ गया, ट्रेवल्ड आ गया, वो इसके इक्वल आ गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली, यहाँ से हम लिख लेते हैं अगर, चलो, कि a c2 c3 किसके इक्वल है, tan इनवर्स v नॉट बाई ए। ये कहाँ से आया, पिछली इक्वेशन से। इसको अगर हम फर्स्ट माने, ये सेकंड, ठीक है। अब ये पूरा नहीं यूज हुआ, इसी में यूज हो गया है। ये चीज आई फ्रॉम इक्वेशन टू, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, एक्स एफ इज इक्वल टू 1/c2 ln सीकेंड tan इनवर्स v नॉट बाई ए, ठीक है। और ये आगे भी जाएगा, अगले पेज पे जाएगा। पेज मिनट पूरा, चलो इधर ट्राई करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अब हमें पता है कि जो सीकेंड थीटा होता है, वो होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो जो हमारा एक्स एफ आया, 1/c2 ln, इसको मैं लिखा, मैंने सीकेंड थीटा को लिखा 1 + tan स्क्वायर tan इनवर्स v नॉट बाई ए, ठीक है। तो क्या ये इसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ, एक्स एफ इज इक्वल टू 1/c2 ln, तो tan, और ये कैंसिल हो जाएगा ना, स्क्वायर मतलब पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, tan इंटू tan इनवर्स v नॉट बाई ए का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बचेगा log 1 + v नॉट का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू c1/c2, तो उल्टा होकर c2/c1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/c2 ln 1 अपॉन, c1/c2 था, तो c2 का रूट था, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है। तो ये है फाइनल आंसर, ये ऑप्शन ए है। एक टू की गड़बड़ी आई थिंक है ना, टू कहीं तो मिस किया हमने।
ये 2 आ रहा है कहीं तो, कहीं इंटीग्रेशन वगैरह मिस कर दिया होगा। कहाँ से स्टार्ट किया हमने? यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है। यहाँ तक तो ठीक लग रहा है। जब जाके पेज ऐड में, जब, अच्छा समझ गया। यहाँ ये रूट था ना, ठीक है, लॉग के अंदर रूट था, तो वो रूट का 1/2, रूट यानी कि पावर बन जाएगा ना, उसका 1/2 आगे आएगा। इसकी पावर क्या होगी? 1/2। पावर 1/2 होगी तो ये 2 नीचे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ए आ गया। अब पेपर में तो काफ़ी मुश्किल ही है, ठीक है, इतना अभी इतना सॉल्व करने के बाद सही तरीके से किया तभी इतना टाइम लग गया, ठीक है, और इतना सोचना पड़े, इतने कांस्टेंट लेने पड़े आसान करने के लिए, ठीक है, तब जाके हुआ, ठीक है। इस मेथड से पेपर में तो काफ़ी टफ ही है। इसका कोई शॉर्टकट होगा तो फिर अलग चीज़ है। और दूसरा फिर हम कोशिश ये करें कि C1 C2 को हम कुछ एज्यूम ही कर लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे इसको 1 3 करें तो 1/3, 3 1, ठीक है, ऐसा कुछ करके हो जाना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा इससे तो आसान पड़ जाएगा। तो फिर इसी के साथ सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को सीखा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।